हेलो जी, क्या हालचाल आप लोगों के? देखो कुछ दिन पहले हम एक वीडियो लेकर के आए थे एंड दैट वाज अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर आरजेएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स हो चुका। उसके बाद हमने आपको बताया कि मेंस के लिए अब आपको क्या करना चाहिए, रादर प्रीलिम्स के बाद आपको क्या करना चाहिए। हमारा उसमें मेन उद्देश्य ये बताना था कि प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए विदाउट लिसनिंग टू योरसेल्फ कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तैयारी तो कभी व्यर्थ जाती नहीं है, तो आपके लिए कोई ऐसी बड़ी तकलीफ नहीं होने वाली ना। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो यदि आप करते हैं तो आपके मेंस की जो तैयारी है वो हैम्पर हो सकती है। आज के इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, इन्हीं बातों का थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे और कैसे इनका ध्यान रखा जाए इस विषय में बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक्स दैट कैन एडवर्सली अफेक्ट योर आरजेएस 2025 मेंस प्रिपरेशन। फिर से लेट मी रिआइटरेट, दिस इज इस तैयारी के लिए। ठीक है जी, मैंने पिछली बार ही आपको बताया था कि व्हेनेवर यू फेल टू प्लान यू ऑल्सो प्लान टू फेल। तो मैंने कहा था प्लानिंग बहुत जरूरी है भाई। प्लानिंग होनी चाहिए बाकायदा कि दिन में क्या करना है, कैसे करना है, कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, रिवीजन का एक स्केड्यूल होना चाहिए। सारी दुनिया भर की बातें हमने उस वीडियो में करी थी। वो सारी बातें सही, बट देयर इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस। आपके पास इतनी सारी चीजें हैं प्लान करने के लिए कि अगर प्लानिंग में ही पूरा समय दे दिया, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो कोई फायदा नहीं है उस प्लानिंग का। सिर्फ प्लान होना पर्याप्त नहीं है। प्लान तो होना ही चाहिए, दैट इज द बेयर मिनिमम, लेकिन उसको कितना समय देना है। क्या आप बैठ करके 5 से 6 दिन प्लानिंग को दे दें, उसके बाद आप तैयारी शुरू करें, ऐसा चलेगा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आपकी जो प्लानिंग, एक चीज समझना मेरी बात, प्लानिंग आप 40-45 दिन की लमसम करके बैठ जाओ, 6 दिन 7 दिन लगा करके, ऐसा संभव नहीं है। और अगर कर लिया तो वो एज इट इज चले, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि देर आर थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल आपकी हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल आपके दूसरे कमिटमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपके घर आए हुए गेस्ट्स। मौसम हो सकता है, बारिश हो, मैं तो कह रहा हूं मूड हो सकता है, आज मन नहीं है पढ़ने का, लेके बैठे हैं वो सारी चीजें जो आज करनी थी, पर मन नहीं है पढ़ने का, क्या करें? कहां लगाएं दिमाग? राइट? जब नहीं लगेगा तो जबरदस्ती फोर्स करोगे खुद को, फोर्स करोगे तो 4 घंटे बैठे रहोगे किताब खोल के, दिमाग में जाएगा कुछ भी नहीं। राइट? सो इस एनालिसिस पैरालिसिस से बचने के लिए हमें क्या करना है? इससे बचने के लिए हमें करनी है एक बहुत जरूरी चीज। वो चीज है बच्चे कि प्लान थ्राइस। एन है वो, ठीक है? प्लान थ्राइस। आपका पहला प्लान बन जाना चाहिए विद इन 1 डे। सिर्फ एक दिन से ज्यादा टाइम नहीं देना। एक दिन भी बहुत बोल रहा हूं मैं, पूरा दिन हो गया वो, राइट? कुछ घंटों की बात होनी चाहिए, पर चलो 1 डे आई गिव यू। इसमें आप अपना 45 डेज का प्लान बना लो। ठीक है जी? दूसरा, आपका प्लान होना चाहिए इन्हीं 45 डेज में वीकली वीकली टारगेट्स। अब भाई 45 दिन में मैंने बोल दिया कि मुझे ये खत्म करना है, वो खत्म करना है। अरे वीकली उसको डिवाइड करो। इस हफ्ते में इतना कवर करूंगा, उस हफ्ते में उतना कवर करूंगा, वॉट एवर। राइट? वीकली टारगेट्स। थर्ड, आपके होने चाहिए डेली टारगेट्स। अब ये जो डेली आपके टारगेट्स है ना, इन्हें आप रोज रिविजिट करने वाले हो। इन टारगेट्स को आप रोज रिविजिट करने वाले हो, डेली बेसिस पर। आज सुबह मेरा ये टारगेट है, दिन भर बैठे उसको कंप्लीट किया, रात को सोने से पहले उसको रिविजिट किया कि क्या मैं अपना टारगेट अचीव कर पाया हूं। अगर हां, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाए तो देखो, कोशिश ये होनी चाहिए कि लगभग 80% आप इसको अचीव कर पाओ, मिनिमम। ठीक है?
80% और अबव, बाकी का आपके वीकली टारगेट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब साप्ताहिक टारगेट में बदलाव आ गए। भाई आज के दिन मान लो मैं कोई चीज नहीं कर पाया बाय चांस, ठीक है, मेरा प्लान था कि मैं ये 50 सेक्शंस कंप्लीट कर लूंगा लेट्स से, एंड कोई मेहमान आ गए मेरे घर पे और उसकी वजह से मेरा आधा दिन चला गया, या फिर आज लाइट नहीं आ रही थी और मुझे बड़ी दिक्कत हुई इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, तबीयत ठीक नहीं थी, कमर में दर्द था, वॉट एवर, पर मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। बॉटम लाइन इज दैट, अगर मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया हूं तो मैं उसको आगे बढ़ा दूंगा। क्लियर? मैं उस टारगेट को कुछ नहीं करूंगा, आगे बढ़ा दूंगा किसी ऐसे दिन जिस दिन मेरा कंपैरेटिवली थोड़ा सा लाइट है। अब वो वीकली टारगेट जो है मुझे कोशिश करना है कि मिनिमम मैं 95% इसको कवर करूं। भाई अगर आज मैं नहीं कर पाया हूं फॉर वट एवर रीजन, तो उसको मुझे किसी दिन तो कवर करना है ना, मैं छोड़ तो नहीं सकता, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इससे मेरे आगे के सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट? आई हैव टू कवर दैट इन इट्स एंटायरिटी। आगे बढ़ाओ, 95% कवर हो ही जाना चाहिए। एंड लास्टली, ये जो आपका 45 दिन का टारगेट है, ये आपका 100% से ऊपर कवर होना है, ये याद रखो। अब बोलो 100% से ऊपर कैसे कवर होगा, फिर 100 में तो पूरा हो गया? नहीं, आपने प्लान किया था कि मैं 45 दिन में 10 मॉक लगाऊंगा, तो कोशिश ये करना है कि 11 लगाओ, उन्हीं 45 दिन में 11 लगाओ। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये सिर्फ आपने कोशिश किया था कि मैं सब्जेक्ट्स को 2-2 बार रिवाइज करूंगा, कुछ सब्जेक्ट्स को 3 बार कर लो, माइनर को कर लो, क्या फर्क पड़ता है, 3 बार रिवाइज कर लो, क्या जा रहा है? कोशिश करो कि जो ये आपका 45 डेज वाला प्लान, दिस इज कवर्ड मोर देन 100%। अच्छा, ये जो प्लान्स और टारगेट्स बनाओगे ना, छुटपुटे नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैं 20 सेक्शन कर लूंगा। अरे भाई, मजाक कर रहे हो क्या अपने साथ? है, इट शुड बी एन एम्बिशियस टारगेट, एम्बिशियस टारगेट, नॉट इम्पॉसिबल टू अचीव। ऐसा भी ना हो कि हो ही नहीं सकता, आप सोच रहे हो भाई आज के आज मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ के याद करके खत्म कर दूंगा, 10 दिन में सारे सब्जेक्ट खत्म। अरे भाई, थोड़ा रियलिस्टिक भी हो, इम्पॉसिबल भी नहीं रखना है, लेकिन कुछ एम्बिशियसनेस उसमें रहे कि करने में मेहनत लग रही है, खुद को अपने कंफर्ट से बाहर धकेल रहे हैं, और जितनी मेहनत कर सकते हैं उससे थोड़ी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम मेहनत मांगेगा, बहुत मेहनत मांगेगा, सिर्फ मानसिक नहीं शारीरिक मेहनत भी मांगेगा, हर तरीके से। तो अपने टारगेट्स 3 तरीके से बनाओ और उस हिसाब से फिर अपनी प्लानिंग शुरू करो, क्योंकि अगर सिर्फ प्लानिंग ही करते रह गए कि आज मान लो मैंने 45 दिन का प्लान बनाया है, बीच में कुछ अड़चन आ गई, तो अब फिर बैठे हैं नई प्लानिंग करने अगले 30 दिन की, अरे ये क्या बात हुई? ठीक, तो जितनी प्लानिंग उतना एग्जीक्यूशन, ये ना हो, उससे कम एग्जीक्यूशन ऐसा ना हो। अगर प्लानिंग में 1x कर रहा हूं तो मेरा एग्जीक्यूशन 3x होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन ये कहती है। पहली चीज, उस पुराने वीडियो के हिसाब से मैं क्लैरिटी दे रहा हूं, तो अगर चाहो तो पुराना वीडियो एक बार देख करके आ जाओ, उसके बाद हम इसको और डिस्कशन कर सकते हैं। सेकंड, अच्छा सॉरी, सेकंड, कंपैरिजन किल्स योर चांसेस टू सक्सीड। नेवर एवर, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ मैन, मैं ये हर बार बोलता हूं, कम से कम पिछले, अगर मैं 1 से 1.5 महीने की बात करूं तो मैं 5 से 6 बार बोल चुका हूं ये बात, कि कंपैरिजन किल्स योर चांसेस टू सक्सीड। आपको नहीं पता है, पर आपके परिचित, आपके दोस्त, आपके साथी कॉम्पिटिटर्स, उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, दे कैन दे कैन नेवर बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम। एग्जाम जो अनप्रिडिक्टेबल है उसके लिए कैसे होगे तैयार भाई, कैसे होगे? एंड आपको यह भी नहीं पता है कि उसमें से बहुत सारे फेंक रहे हैं, उड़ी उड़ी दे रहे हैं वो आपको। क्या उड़ी उड़ी? मतलब आज उनने 1 मॉक लगा लिया, शाम को आए आपके साथ बैठे, 4 मॉक लगाए भाई, आज तो थक गए, और आप वहां बैठे चाय पीते हुए, आपके दिल की धड़कनें तेज हो गई, इसने 4 मॉक लगा लिए, मेरे से 1 नहीं लगा यार। वो घबराहट आपको जितना पॉजिटिवली पुश नहीं करेगी, उतना नेगेटिवली नीचे खींचेगी। ठीक है जी? तो कभी भी अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को डिस्कस ही नहीं करना है। डू नॉट डिस्कस विद एनीबडी। इनफैक्ट
कोई मदद मांगने आए ना, कर दो कि बोले यार ये वाला टॉपिक मेरे को समझ नहीं आ रहा, एंड आपका हो चुका है टारगेट पूरा, तब ये नहीं जैसे एयरप्लेन में होता है ना, खुद को मास्क लगाएं पहले, उसके बाद दूसरे की मदद करें, वही करना है यहां भी। खुद हो चुका है, तब किसी को मदद चाहिए, पढ़ा दो, तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा। मत सोचो इस बारे में, बिल्कुल करो मदद, राइट, लेकिन डिस्कस मत करो कि तुम्हारा कितना हो गया। ये मत बताओ कि भाई मेरा इतना हो गया, मेरा इतना बाकी है ना। सामने वाले की सुनो, और सामने वाला जबरदस्ती सुनाए ना, तो मत मानो, मत मानो कि वो सच बोल रहा है। क्या पता उसको ऐसा लग रहा हो कि उसका हो गया है। कई बार हमें लगता है यार ये टॉपिक तो हमें आता है, क्वेश्चन आया आता ही नहीं। क्या हुआ उसमें? सिर्फ ये हुआ कि मेरा उतने टाइम के लिए कॉन्फिडेंस हिल गया, मेरी तैयारी से मन हट करके इस चीज पर चला गया कि अरे यार उसका तो हो गया है, मैं तो बैठा ही हुआ हूं, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। और इस समय में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर गिरा, तो यकीन मानो इससे ज्यादा खतरनाक चीज आपके लिए कुछ भी नहीं। इसलिए कंपैरिजन किल्स योर चांसेस टू सक्सीड। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, योर सिचुएशन, योर प्रिपरेशन विद एनीबडी, चाहे वो आपका कितना ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो। बात करोगे इस बारे में, डिस्कशन में आएगा तो कंपैरिजन में आएगा। अवॉइड करो ना। जब साथ में बैठे हैं तो इसकी बात नहीं करना है। तुम्हें कुछ पढ़ना है, हम पढ़ा देंगे, हमें कुछ पढ़ना है, तुम पढ़ा दो। अगर ऐसी बात चल रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कुछ नॉर्मल बातें कर लो, राइट। जरूरी थोड़ी है कि दिन में अगर 24 घंटे तो 24 घंटे में कंपटीशन की ही बातें करता रहूं। भाई मैं 10 12 15 घंटे पढ़ रहा हूं ना, और वो डेडिकेटेडली पढ़ रहा हूं, तो बाकी का टाइम मैं अपने लिए निकाल भी सकता हूं, राइट। सो डू नॉट कंपेयर। दूसरी चीज, ये मैंने बहुत सारे बच्चों में होते हुए देखा है। क्या होता है ये समझो इसको, ये फिगर क्या कह रहा है, बहुत मुश्किल से बनाए गए फिगर्स हैं ये, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है? पढ़ाई नहीं करी, नहीं करी, नहीं करी, नहीं करी, चार तीन 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 एक दिन रिलैक्स कर लिया, अब हो गया फोमो, अरे यार तैयारी नहीं हो रही, अब तो भयंकर पढ़ाई होगी, एकदम तोड़ के खूब पढ़ाई कर ली, और उसमें क्या हो गया? बर्नआउट। एक दिन, दो दिन, तीन दिन बैठ के इतनी पढ़ाई कर ली कि दिन भर लगे ही है, मतलब घर वाले एकदम प्राउड हो गए, सीना चौड़ा हो गया उनका, बोला बेटा खाना खाने के तक के लिए बाहर नहीं निकल रहा, खाना अंदर देना पड़ रहा है, इतनी पढ़ाई कर रहा है। मानो बड़ा बेटा 4 दिन बाद ऐसी हालत में है कि अब तो पढ़ाई नहीं होगी साहब, मेरे को तो नींद आ रही। बर्नआउट हो गया, और बर्नआउट के कारण फिर कुछ दिन कोई पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर फोमो हुआ, फिर कूद गए। कोई मतलब की नहीं है ये पढ़ाई, ठीक है, किसी काम नहीं आने वाली। अपने आप को पुश करो, ब्रेक दो, पुश करो, ब्रेक दो। बर्नआउट के लेवल से हमेशा नीचे रहोगे। डेली पुश करो, थोड़ा सा ब्रेक लो, डेली पुश करो, थोड़ा सा ब्रेक लो, चलेगा। रोज अभी आदत है मान लो 8 घंटे 9 घंटे पढ़ने की, 10 12 पढ़ रहे हो, पुश कर रहे हो ना खुद को, थोड़ा सा ब्रेक के लिए समय निकाल लो। हफ्ते में एक आध दिन निकाल सकते हो कि भाई आज मैं 4 घंटे आराम करूंगा, आज मैं पिक्चर देखने जाऊंगा, कुछ भी। एक आध दिन तो कुछ ना कुछ समय निकल सकता है 3 4 घंटे का आपके लिए, या डेली एक एक घंटे 2 2 घंटे निकालना चाहो तो वो भी कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। बट डेली रेगुलर कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसको, पाथ टू कंसिस्टेंसी। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि मैंने रोज इतना अचीव कर लिया। कंसिस्टेंसी होता है आज मैंने इतना कर लिया, कल इतना हो गया, परसों इतना हो गया, नरसों मैंने इतना करके इन दोनों को कवर कर लिया, फिर मैं आ गया अपने लेवल पे और करता जा रहा हूं। दिस इज कंसिस्टेंसी, राइट। बोथ आर एक्चुअली, ये अचीव करना मुश्किल होता है, ये अचीव करना आसान होता है। ठीक है, किसी दिन ज्यादा हुआ, किसी दिन कम हुआ, उसको बैलेंस आउट किया, फिर हम लेवल पर आए, या धीरे धीरे 3 4 दिन में बैलेंस किया। आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई, आज मुझे 50 सेक्शन करने थे, अगले दिन पे मैं 50 सेक्शन डाल दूं तो वो भी नहीं होगा, तो मैं रोज जो मेरा टारगेट है उसमें 10 10 सेक्शन जोड़ता जाऊं। 5 दिन के अंदर मेरा ये एक दिन कवर हो जाता है, बर्नआउट से भी बच गया, रेस्ट भी मिल गया, और सारी चीजें कवर हो गई। ठीक है जी। सो बी कंसिस्टेंट, बी वेरी डिसिप्लिन इन द राइट डायरेक्शन, बी वेरी डिसिप्लिन इन योर अप्रोच। बिल्कुल भी ये नहीं करना है, एक बार भी अगर बर्नआउट हुआ, सैचुरेट हुए, 2 दिन भी अगर इस बीच में बर्बाद कर दिया आपने, तो बहुत दिक्कत होगी। और एक चीज हमेशा याद रखना, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि डोंट फॉल्ट 2 days इन अ रो। एक साथ 2 दिन गैप मत करो। तैयारी चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, एक दिन नहीं हो पाई,
अगले दिन करना ही है, मैंडेटरी रखो। 2 दिन अगर गैप हो गया तो दिक्कत ज्यादा होगी। उस एक दिन भी जब गैप हो रहा है तो कोशिश करो 10 मिनट पढ़ लो। 10 मिनट तो निकाल सकते हो ना, इतनी गई स्थिति तो किसी दिन नहीं होगी कि 10 मिनट भी नहीं निकल रहे पढ़ाई के लिए। किताब खोल के सेक्शन पढ़ लो बस, ये तो कर सकते हो, है ना? तो अगर कर सकते हो तो उसको अपनाओ, यूटिलाइज दैट, ठीक है? कंसिस्टेंटली 2 दिन गैप हो, ऐसा ना हो, इस चीज का बहुत दिल से ध्यान रखना, ठीक? देन it is important to find your balance. Practice and test, preparation and revision, सारी चीजें जरूरी हैं। देखो अपनी अपनी जगह पर प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह खुद का लेना, प्रैक्टिस करते रहना भी उतना ही जरूरी है जितना कि रिवाइज करना, प्रिपेयर करना जरूरी है। यहां पर बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। कई बच्चों का, क्योंकि देखो शब्द क्या यूज किया मैंने, फाइंड योर बैलेंस। हर बच्चे का फोर्टे अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर हम लिख तो बहुत आसानी से लेते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, हम 4 घंटे 5 घंटे आराम से लिख लेंगे, याद नहीं होता। तो उनके लिए प्रिपरेशन एंड रिवीजन को समय ज्यादा देना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं कि हाँ सर हमें याद है पर लिखने में दिक्कत आती है, उतना लंबा लिखने में नहीं, कई लोगों को लिखने में दिक्कत आती है, समझ नहीं आता क्या लिखें। मान लो एक क्वेश्चन आया है एंड दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट इवन आई यूज्ड टू फेस इन कॉलेज। मेरे साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी मैं बताता हूं। अगर कोई क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, उस क्वेश्चन में मुझे ये बताना है कि मान लो फलाना व्यक्ति गिल्टी है या नहीं है, मान लो, ठीक है? तो मैं लिखता था हाँ गिल्टी है, ठीक है? क्यों गिल्टी है? फलाने सेक्शन में गिल्टी है, और उस सेक्शन की वर्डिंग लिख दी थोड़ी सी। अब समझ में नहीं आ रहा कि 10 नंबर के हिसाब से क्या लिखा जाए, क्योंकि चीज गलत नहीं लिखी। पूछा क्या गया, गिल्टी है कि नहीं, मैंने लिख दिया गिल्टी है, किस सेक्शन में है और उसकी क्या वर्डिंग है वो डाल दी। अब मेरे हिसाब से तो हो गया, पर सवाल तो 10 नंबर का है बॉस, या 15 नंबर का है। तो दिस वाज एन इशू दैट आई यूज्ड टू फेस। याद रहता है, पता है लॉ क्या कह रहा है, पता है आंसर गलत नहीं है, पर आंसर लिखना नहीं आता। ऐसे अगर आप हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस और टेस्ट की जरूरत है। खुद को असेस करवाते रहो। असेस कैसे करवाओगे? अगर आपके कोई टीचर्स हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, आपके टीचर्स हैं, फाइनल ईयर के आप बच्चे हो, आपके कोई भैया दीदी हैं, कोई परिचित हैं, कोई मेंटर है, कोई टीचर है, कोई कोई इंस्टीट्यूट से अगर आप जुड़े हुए हैं, वहां के कोई टीचर्स हैं, आप उनसे बात कीजिए। हफ्ते में एक आध आंसर वो आपको उस पर गाइड कर देंगे, तो बाकी के आप अपने आप अंदाजा लगा पाओगे कि आपको किस तरीके से करना है, राइट? वो आपके सारे आंसर चेक करें ऐसा जरूरी नहीं है, पर अगर वो आपका एक आंसर चेक करके बता दें कि बॉस तुम इस चीज में ऐसे गलती करते हो, इसको ऐसे लिख दो, तो हो जाएगा। एंड इफ यू डू दैट, बेस्ट। वो कॉन्सेप्ट अपनाओ अपने बाकी के आंसर्स के ऊपर। फेयर एनफ। सो फाइंड योर बैलेंस। आपको किसको ज्यादा टाइम देना है और किसको कम, क्योंकि ये दोनों चीजों को आपको समय देना पड़ेगा। एंड देन ट्रैक योर प्रोग्रेस। दिस हैज टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। दिस हैज टू हैपन एवरी सिंगल डे। हर एक दिन, जैसा मैंने पहले भी बताया, हर एक दिन अपनी प्रोग्रेस आपको ट्रैक करनी है। इसका एक और फायदा है, जब आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते चलते हो ना, जब आपको समझ में आता रहता है कि हाँ आज इतना हो गया, कल इतना हुआ था, अब मैं इतना कर लूंगा, व्हेन यू सी विजिबली प्रोग्रेसिंग, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसीलिए हमेशा जब कहा जाता है ना कि आसान चीजों को पहले कर लो, छोटे सब्जेक्ट पहले कर लो, वो इसलिए कहा जाता है कि पहले कर लिया, जैसे आपको दिखा कि अरे एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया मैंने, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि एक बार में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दो या कोई माइनर उठा लो या कुछ भी, अपना कन्वीनियंस समझो। अगर आपको ऐसा सही लग रहा है कि भाई मुझको एक मेजर एक माइनर साथ में उठाना है, डू दैट। 2 मेजर जो साथ में चलते हैं उन्हें साथ में उठाना है, डू दैट। 2 माइनर जो साथ में चलते हैं उन्हें साथ में डील करना है, डू दैट। वट एवर सूट्स यू एंड योर प्रिपरेशन, बट ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड ट्रैक ऑलवेज इन टर्म्स दैट आर मेजरेबल। मेजरेबल, जिन्हें नापा जा सके। ट्रैक कभी ऐसे नहीं होता कि मेरे को कल कम समझ में आया था आज ज्यादा समझ में आ गया, इसका कोई ट्रैक नहीं है। मैंने कितना किया प्रॉपरली और उसका कितना स्कोर आया, उसमें क्या एक्यूरेसी है मेरी आंसर्स मार्क करने में या आंसर्स लिखने में,
मैं इतने घंटे में, लेट्स से मैं 10 मिनट में एक आंसर लिख पा रहा था, आज मैं 9 मिनट में लिख पाया। दैट इज अ मेजरेबल मैट्रिक्स। जब तक मेजरेबल नहीं है तब तक ट्रैक नहीं हो सकता। ठीक है, गुणवत्ता इसलिए ट्रैक नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि अरे नहीं मेरे को तो समझ नहीं आया और ये नहीं, दिस इज नॉट ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। ठीक है, so I believe that should be it. Good luck for this upcoming mains examination. This author believes in you, you can do it. And lastly, the Iconic Pro is there to help you out. अगर इन सब विषयों में किसी भी तरीके की मेंटरशिप आपको चाहिए किसी भी अपने फैकल्टी से, तो आप कंप्लीट करियर गाइडेंस अलॉन्ग विद नोट्स मेकिंग, डाउट सॉल्विंग वगैरह सारी चीजें यहां पर ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड यू विल ऑल्सो बी गेटिंग द बेस्ट ऑफर्स अवेलेबल ऑन द प्लस कोर्सेज। तो डू कीप एन आई आउट। ठीक है, अनअकैडमी की वेबसाइट को, अनअकैडमी के एप्लीकेशन को चेक करते रहिए। आपको समय समय पर जो भी बेस्ट ऑफर्स होंगे वो अवेलेबल होते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक, अच्छे से तैयारी कर बच्चे, बाय बाय।